हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये हालत है आज की यूथ की। आज पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम जो बहुत तेजी से फैल रही है, जो इनडायरेक्टली आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रही है, और वो प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। जवाब काहे करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बात बहुत सिंपल है, उसकी सच्चाई आपको दिखाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है, और 99% लोगों को तो ये पता तक नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम के शिकार हुए हैं। आपको लगता है कि अगर आप हर फील्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं ले तो आप इस दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे। इसीलिए आप हर सुबह जैसे ही उठते हो मोबाइल चेक करने लग जाती हो। सबसे पहले आप व्हाट्सएप खोलते हो, वहाँ दोस्तों के फालतू के मैसेज, पॉलिटिक्स, न्यूज और भी कई तरह के इन्फॉर्मेशन लेते हो। फिर आती हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी वही फालतू की रील्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालती हो। फिर सोचती हो चलो कुछ आज नया सीखते, इसके लिए आप आ जाती हो यूट्यूब पर और सर्च करती हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। फिर आपके यूट्यूब के रिकमेंडेशन पर बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। फिर आप एक क्लिक करके इन सारी वीडियोस को देखने लग जाते हो। आपको ये पता तक नहीं चलता कि आप कब पॉलिटिक्स की वीडियोस देखने लग जाते हो, बिजनेस की वीडियोस देखने लग जाते हो, और आप बार बार सेम चीज करते रहते हो। आज जितना स्मार्टफोन एडिक्ट नहीं है, उससे कई ज्यादा ये प्लेटफॉर्म एडिक्ट हो गए हैं। आपको लगता है यार मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले रखा है, लेकिन मैं आपको कहूँ हर फील्ड का इन्फॉर्मेशन रखना है आपकी बर्बादी का कारण है। लेकिन आप कहोगे इन्फॉर्मेशन लेने में बुराई क्या है? इन्फॉर्मेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर फील्ड की इन्फॉर्मेशन लेने में बुराई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जितना भी इन्फॉर्मेशन लेते हो उसका 90% आपका कोई काम नहीं आता है। आपके गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन आपको तो हर फील्ड के बारे में जानना है, पॉलिटिक्स, बिजनेस, लफड़े, स्पिरिचुअलिटी, स्टॉक मार्केट, हर चीज के बारे में जानना है। वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट पॉवर्टी ऑफ अटेंशन, यानी कि आपके पास जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा आपका उतना ही अटेंशन स्पेन कम होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें तुम हर तरह का इन्फॉर्मेशन डाले जा रहे हो। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है अति सर्वत्र वचन, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो नॉलेज ही क्यों ना हो। एक 28 साल का लड़का है जिसका नाम था अमन, वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस, इसीलिए वो खुद को इम्प्रूव करने के वीडियोस देखता था। वो यूट्यूब पर हर तरह के वीडियोस देखता था, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियो देखता था। वो हर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ यूट्यूब खोल लेता और घंटों तक ये सारी वीडियोस देखता। वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखता कि सुबह जल्दी कैसे उठें, अपने काम पर फोकस कैसे करें और हार्डवर्क कैसे करें। इन टॉपिक पर वो वीडियो देखता है। अमन इन मोटिवेशनल स्पीकर की बातों से तो वो कुछ देर तक मोटिवेट रहता है, लेकिन जल्द ही वो अपने एक्चुअल गोल से दूर चला जाता है। अमन का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था, इसीलिए वो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद पॉलिटिक्स की वीडियो देखता था, जैसे नीतीश राजपूत, मोहक मंगल, ध्रुव राठिया और ओपन लेटर, इन सब के पॉलिटिकल वीडियोस देखता था। लेकिन अलग अलग चैनल और अलग अलग लोग होने की वजह से इन सब का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। कोई एक पार्टी को गलत कहता है तो कोई दूसरी पार्टी को गलत कहता है, तो कोई दोनों पार्टी की ही फोन खोल रहा है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। इन सब से वो तंग आ जाता है। फिर वो सोचता है चलो आज कुछ काम का देखते हैं। फिर वो यूट्यूब पर सर्च करता है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और उसके सामने कई सारे वीडियोस आ जाते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, स्टॉक मार्केट। ये सारी चीजें एक साथ उसके माइंड में जाने लगती हैं और वो कुछ भी नहीं सीख पाता है। उसे हर फील्ड के बारे में जानना है। उसको लगता है अगर वो हर फील्ड का नॉलेज नहीं लेगा तो वो दूसरों से बहुत पीछे रह जाएगा। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको फोमो है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ भी छूटने का डर। हमें लगता है कि ये वीडियो आई है, इस क्रिएटर की वीडियो है, तो ये छूटनी नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, चलो इससे देख लेता हूँ, चलो इससे सेव कर लेता, अरे इसने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, चलो देख लेता हूँ इसका क्या ओपिनियन है, ये क्या कह रहा है। अगर मैंने ये वीडियो नहीं देखा
तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। देखो, जब भी आप बोर होते हो तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन आज हमारे पास इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। जब भी आप थोड़े समय के लिए भी बोर होते हो तो आप अपना मोबाइल निकाल लेते हो, क्योंकि मोबाइल आपके साथ हमेशा रहता है। इसलिए जब भी बोर होते हो मोबाइल यूज़ करने लग जाते हो। आज सब तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है और आप इन इंफॉर्मेशन को लेते जा रहे हो और आप ये सब करके सिर्फ अपने माइंड को प्रेशर में डाल रहे हो। आप एक बार इसे समझो, YouTube पर इतना ज़्यादा कंटेंट है कि अगर आप एक बार पूरा देखने बैठो तो आपको लग जाएगा 94,643 साल। ये तो छोड़ो, YouTube पर हर रोज 7,20,000 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। अगर आप एक दिन का भी कंटेंट को देखते हो तो आपको 82 साल लग जाएंगे। इसीलिए सब कुछ देखना बंद करो, अपने गोल से रिलेटेड ही वीडियो देखो। 1665 में इंग्लैंड में एक पेंडेमिक चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ लॉकडाउन हो गया और वहाँ की सारी यूनिवर्सिटियों को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को शहर छोड़कर गाँव आना पड़ता है और वो सोच रहा था कि अब मैं लैब में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे ही एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ से एप्पल गिरा, तो उसने सोचा कि कोई ना कोई फोर्स तो जरूर है जो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे लगा रही, और वो इस पर रिसर्च करने लगा। कई सारे रिसर्च करने के बाद उसने 3 लॉ ऑफ मोशन दी। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की। ऐसा सिर्फ एक ही कहानी नहीं है। जब भी लोग बोर हुए, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर उन्होंने कुछ न कुछ अचीव तो क्या ही है। इंडिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सीवी रमन, जब वो लंदन से इंडिया वापस आने के लिए शिप पर बैठे थे, ये जर्नी बहुत ही बड़ा और बोरिंग थी और सीवी रमन के पास कुछ करने के लिए था नहीं। इसलिए वो एक दिन शिप से बाहर निकलते हैं और घंटों तक पानी को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तभी रमन के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि पानी का रंग ब्लू ही क्यों है, और वो इंडिया आते ही लग जाते हैं रिसर्च करने में। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद वो इसका आंसर ढूंढ निकालते हैं और उस थ्योरी का नाम रमन इफेक्ट देते हैं। इस इवेंट के कई साल बाद ऐसे ही एक ऑथर ट्रेन से लंदन जा रही थी और ये जर्नी भी उसका बहुत लंबा था और उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं। इसीलिए वो चुपचाप खिड़की के सामने बैठकर बाहर देख रही थी। तभी उससे नए बुक के हैरी पॉटर की आइडिया आया और उसने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिख दी। मैं बात कर रहा हूँ जेके राउलिंग की, जिन्होंने उस सीरीज की 60 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपी बेची। जेके राउलिंग कहती है, अगर उस टाइम मेरे पास मोबाइल या लैपटॉप होता तो इस बुक का आइडिया मुझसे कभी नहीं आता। ऐसा तो है एक नहीं बल्कि सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हम जिस खाली बैठे रहने को बोर और बहुत बुरा समझते हैं, उसी से कई लोगों ने अपनी लाइफ बना दी। जब भी आप बोर होते हो तब आपका माइंड क्रिएटिव सोच पाता है, नए नए आइडियाज सोच पाता है। लाइफ में कभी ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता जिसके पास हर फील्ड की इंफॉर्मेशन होती, बल्कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाता है जिसको 4 चीज़ कम पता होती है, लेकिन जितना पता होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पता। नशा करने का एडिक्शन जितना खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक इंफॉर्मेशन एडिक्शन का भी होता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप नहाते हो या शॉवर लेते हो उस वक्त हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज क्यों आते हैं? क्योंकि उस वक्त हमारे पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकें। उस समय हमारा ब्रेन पूरी तरीके से फ्री होता है और वो हमारे ऊपर ध्यान दे पाता है और नए नए यूनिक आइडिया सोच पाता है। लेकिन जब आप लगातार अलग अलग इंफॉर्मेशन अपने माइंड में भरते जाते हो तो ये सोच नहीं पाता है। ये सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं होता बल्कि ये स्कूल और कॉलेज में भी दिया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज में जितना भी चीज पढ़ाई जाती है उसका 90% आपके रियल लाइफ में काम ही नहीं आती है। फालतू की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में भराया जा रहा है। आपका माइंड कोई डस्टबिन नहीं है कि जिसमें हर तरीके का इंफॉर्मेशन भराया जाएगा। दुनिया में ज्ञान 2 तरह का होता है, एक जो रियल लाइफ में काम है और दूसरा जो सिर्फ आपको मजे दे। आज सेकंड टाइप वाला ज्ञान ही सब तरफ दिया जा रहा है जो रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आने वाली। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जो आपकी रियल लाइफ को इम्प्रूव करने में काम आया, ना कि वो मजे दे आपको। यूट्यूब इंस्टा पर रैंडमली रील्स देखने के बजाय सर्च बार का यूज़ करो। जो देखना है, जिस टॉपिक पे देखना है उसे सर्च करके देखो, ना कि यूट्यूब के रिकमेंडेशन पर जो वीडियो आए उससे देखो।
रील्स और शॉर्ट देखने से सिर्फ अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से लाइफ चेंज नहीं होती। बेटर ये होगा आप इसके बारे में जानो। लोन, इंश्योरेंस, बेकिंग स्किल, इन्वेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल, मनी मेकिंग, ये सब टॉपिक आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। दिन में 1 से 2 घंटा खुद को खाली रखो, कुछ भी काम ना करो। उस वक्त सिर्फ आप शांत से बैठो और अपने दिमाग को फ्री करो, ताकि वो आप पर ध्यान देगा और कुछ नया यूनिक आइडिया समझ पाएगा। और एक बात, आप सिर्फ YouTube पर अपने गोल से रिलेटेड वीडियो मत देखो, बल्कि उससे अपने काम में भी अप्लाई करो, क्योंकि जब तक आप उससे अप्लाई नहीं करोगे वो इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम नहीं आने वाले और एक दिन आप उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाओगे। इसीलिए आप उस पर एक्शन भी लो, खुद को लिमिट करो, क्योंकि आपके माइंड की भी कोई लिमिट होती है। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरोगे तो वो भूल जाएगा। सिर्फ आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फील्ड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी आप सक्सेस हो पाओगे। सिर्फ आप अपने काम पर फोकस करो और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।